चाहे देश में कहीं भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती थी, प्रधानमंत्री और पूरा देश एक साथ होकर विरोध करता था। लेकिन आज देखिए, मणिपुर पे नहीं बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में कुछ होता है नहीं बोला जाता है। आम बच्चियां, आम महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? देश की पहलवान बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा हो जाते हैं और उनको फूलमाला के साथ स्वागत किया जाता है। मणिपुर में किस तरह महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, पूरे देश ने देखा है। कठुआ में कैसे रेप होता है, किस तरह बलात्कारियों के फेवर में यात्राएं निकाली जाती है। प्रधानमंत्री जी मौन रहकर सब देखते रहेंगे और प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के साथ फोटो खिंचवाएंगे, मंच साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। एक तरफ चुनावी माहौल है क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, और दूसरी तरफ एक देश में उबाल भी है क्योंकि बंगाल में एक नर्स के साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं, उसके साथ बलात्कार किए जाते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। उसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है और दूसरी तरफ सियासी उठापटक भी है। हरियाणा में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी सियासी पारा अपने लेवल से देखा जाए तो हाई है। तो खैर, हम उस पर भी बात करेंगे और बंगाल वाले मसले पे भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज़ेबा खान जी मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और महिला हैं। तो महिलाओं की समस्याओं पे अगर कहा जाए तो महिलाओं के बारे में अगर कोई अच्छे से बता सकता है, एक सहानुभूति होता है, एक सौ अनुभूति होता है, यानी जो खुद भुगतता है, तो ये बताएंगे कि बंगाल की जो नर्स थी उसके साथ क्या हुआ, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आज़ादी के 77 साल बाद क्या बदला है। खैर, पहला सवाल हम पॉलिटिक्स से ना लेके बंगाल से लेते हैं। बंगाल में एक लड़की के साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि महिलाएं देश में सुरक्षित हैं और आज़ाद भारत में खुली फिजा में सांस ले रही है। आप कैसे देखती हैं इसका? देखिए, ये जो बंगाल की घटना है बहुत ही दुखद है, दिल दहला देने वाली घटना है कि बेटियां, बेटी को पढ़ाओ, हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी पढ़ने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी, वो सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए कि आम बच्चियां, आम महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? देश की पहलवान बेटियां सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए हम कहां पर खड़े हैं, देश कहां पर खड़ा है। और बहुत सोचने की बात है कि आखिर सवाल, प्रश्न ये होता है कि आखिर इन ऐसे मानसिकता वाले लोगों को हिम्मत कहाँ से मिल रही है और इनका मनोबल इतना क्यों, कैसे बढ़ गया है कि लगातार आए दिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं ये नहीं बोलती कि घटनाएं आज ही हो रही हैं, घटनाएं हमेशा होती थी, लेकिन विरोध होता था, है ना। स्टेट देखकर, देश देख, जगह देखकर, सरकार देखकर विरोध नहीं होता था। चाहे देश में कहीं भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती थी, प्रधानमंत्री और पूरा देश एक साथ होकर विरोध करता था। लेकिन आज देखिए, मणिपुर पे नहीं बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में कुछ होता है नहीं बोला जाता है, आप बनारस में गैंग रेप होता है, बनारस यूनिवर्सिटी की बच्ची के साथ नहीं बोला जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा हो जाते हैं और उनको फूलमाला के साथ स्वागत किया जाता है। कठुआ हो, उन्नाव हो, क्या हुआ है देखा है देश ने। आज एक ट्रेंड निकला है बलात्कारियों के फेवर में यात्राएं निकालना, तिरंगा यात्रा। तो आपको क्या लगता है, जिस देश में बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी और देश का पूरा सिस्टम मूक दर्शक बनकर देखेगा, तो क्या वहां पर इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी या कम होंगी? 2012 में एक घटना होती है निर्भया कांड के नाम से, इसको निर्भया कांड पार्ट 2 अभया कांड कहा जा रहा है। तो उस घटना को लेकर, क्योंकि उस समय दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, अभी ममता की सरकार है और कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस है, तो एक आरोप
प्रत्यारोप तो शुरू हाँ, है हाँ। पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी जी को आपको पता होगा, हाथरस जब बच्ची को आधे रात में 100 को जला दिया जाता है, देखने जा रहे थे, परिवार से मिलने जा रहे थे, तो फोर्सफुली धक्का दिलवाया जाता है फोर्स से एक राहुल गांधी जी को, है ना, एक शहीद के बेटे को जब प्रियंका जी जा रही थी रोका जाता है। और मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था पता है, मणिपुर में किस तरह महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, पूरे देश ने देखा है। कठुआ में कैसे रेप होता है, किस तरह बलात्कारियों के फेवर में यात्राएं निकाली जाती हैं, देश देख रहा है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर प्रधानमंत्री जी मौन रहकर सब देखते रहेंगे और प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के साथ फोटो खिंचवाएंगे, मंच साझा करेंगे, और ब्रिजभूषण सिंह अभी तक बैठे हुए हैं पार्टी में, तो क्या लगता है कि बलात्कारियों और ऐसे मानसिकता के लोगों का मनोबल टूटेगा? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम क्राइम पे निकल कस रहे हैं। देखिए, क्राइम महिला पे नकेल, सशक्तिकरण पे क्राइम पर नकेल कितना कसा गया है देखा जा रहा है। कोलकाता ये है, आप ममता बनर्जी को क्यों, मैं ये नहीं बोलती ममता बनर्जी की ये नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो जिम्मेदार है, और देश के प्रधानमंत्री भी इसके लिए उससे ज्यादा जिम्मेदार है कि प्रधानमंत्री जब भी बेटियों का बलात्कार होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कितना आवाज उठाए हैं, कितना बोले हैं। विनेश फोगाट के लिए और पहलवान बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला बताइए। ब्रिजभूषण सिंह को छोड़ा, ये उत्तर प्रदेश में ही ना योगी सरकार इंसाफ की बात करते हैं, ब्रिजभूषण सिंह तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, घर पर बुलडोजर चला क्या? उनका बुलडोजर तो बहुत जल्दी तो स्टार्ट हो जाता है। आपके कहने का मतलब है कि क्राइम को भी मतलब सरकार के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से देखा जा रहा है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहां पे बिल्कुल वहां पर मौन हो जाते हैं। यहाँ पर ममता की सरकार, मैं ये नहीं बोलती, हर जगह जहां भी देश के किसी भी हिस्से में बेटियों के साथ अपराध हो, बेटियों के साथ अन्याय हो, हमें बोलना चाहिए, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर बोलना चाहिए, पार्टी का मुंह देखकर चुप नहीं हो जाना चाहिए कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे बेटी के साथ कुछ होता है तो हम एकदम बेटियों का रखवाला बन जाए, और जब मणिपुर में कुछ होता है तो हम मौन धारण कर ले, उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो हम मौन धारण कर ले। देश में जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां आपके मंत्री पर इल्जाम लगा रही थी, मंत्री पर आरोप लगाई, आप मौन थे, कुछ इंसाफ नहीं मिला, जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया गया, तो कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी इस देश में? इस देश में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी बताइए ना, जहां पर सरकार और प्रधानमंत्री पार्टी देखकर, स्टेट देखकर बोलते हैं। और स्मृति ईरानी जैसी मंत्री, महिला मंत्री जो पूर्व में थी, है ना, वैसी लोग, स्मृति ईरानी जैसी लीडर चुप रहती हैं, तमाशा देखती हैं। अच्छा लगा कि बंगाल की घटना में उन्होंने बोला, अच्छा लगा, पर मणिपुर में कहाँ थी, हाथरस में कहाँ थी, पहलवान बेटियों के लिए कहाँ थी वो? पहलवान बेटियों की बात आप बार बार कर रही हैं, तो खैर थोड़ा सा हरियाणा की तरफ चलते हैं, फिर बंगाल वाले मसले पर आएंगे। हरियाणा में अभी चुनाव होने हैं और चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है जी। बीजेपी कह रही है कि हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, कांग्रेस देखिए, ये तो समय बताएगा कि हैट्रिक लगाते हैं या क्या होता है। इसी तरह तो 400 पार के नारे लोकसभा में भी लगाए थे, तो लोकसभा की हकीकत आपने देख ली। और लोकसभा में जो मैं बता रही हूँ, लोकसभा में जो हार हुई है ना, हैट्रिक लगाने, उससे बुरा हाल अगर हरियाणा में नहीं हुआ ना, तो आप देखिएगा विनेश फोगाट का मामला कितना कारगर साबित होगा उससे। देखिए, विनेश फोगाट मामले को आप पहले तो शब्द आपका मुझे सही नहीं लगा, किसको फायदा होने वाला? देश की बेटियां और उन पे हुआ जुल्म से फायदा उठाने का मत सोचिए, ये गलत बात है। कहा जा रहा है ना कि इंसाफ में देने के लिए सोचिए। दीपेंद्र हुड्डा उनकी बहन है, उनके स्टेट की है, आंसू पोंछने के लिए पहुंचे हैं, क्या तकलीफ है? आप पहुंच जाते, आपको किसने रोका है? मोदी जी को किसी ने रोका है क्या? किसे रोका था? पहुंच जाते। हमने मना किया था क्या? दीपेंद्र हुड्डा जी ने मना किया था। दीपेंद्र हुड्डा के स्टेट से हैं वो, दीपेंद्र हुड्डा की बहन जैसी हैं, इसलिए पहुंचे। आप पहुंच जाते ना, आपको किसने मना किया? कहा जा रहा है सियासत कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, तो आप क्यों नहीं सियासत कर लेते हैं? आपसे ज्यादा कोई सियासत करने वाला, आपको किसने रोका है? अगर हम अपने देश की बहन बेटियों के आंसू पहुंचने कांग्रेस पार्टी जाए तो वो सियासत कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा जाए, पहलवान बहन को जिसके साथ इतने कम ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई हो गई, उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा, गोल्ड मेडल नहीं लेके आ सकी, उनके साथ पॉलिटिक्स हुआ। वैसी बहन को ढाढ़स बंधाने गए थे, उसे हिम्मत देने गए थे, उसको टूटे हुए को
भाई अपना कंधा देने गया था। और दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी हाथरस जाते हैं, प्रियंका जी जाती हैं, तो वहां पर सियासत होता है। और आप लोग मणिपुर पर क्या कर रहे थे? मणिपुर में महिलाओं को नग्न प्रधानमंत्री करके ने सदन में बोला था मणिपुर के बारे में, कैसे वो बहुत बोला? इमोशनल हो गए थे बोलते बोलते। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, है ना, आम आदमी नहीं है, जेबा खान नहीं है। मेरे हाथ पैर बंधे हुए, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे सिर्फ इमोशन है। मैं बोल सकती हूँ और दिल में अपने इमोशन को दबा सकती हूँ, है ना, रो सकती हूँ अंदर से। लेकिन वो प्रधानमंत्री है देश के, उनके पास कलम की ताकत है, उनके पास देश की सेना है, उनके पास फौज है, उनके पास पुलिस है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास सिस्टम है। वो चाहे तो तुरंत रोक सकते हैं, है ना, वो चाहे तो सरकार को गिरा सकते हैं, वो चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, रुक जाता। लेकिन इच्छा होनी चाहिए। ये सब ड्रामेबाजी है भारतीय जनता पार्टी का। वो जगह देखकर, स्टेट देखकर बेटी को, असल में बेटी को इन्हीं से बचाना है, इनके गुंडों से बचाना है, इनके बलात्कारियों से बचाना है, और इनके स्कूल में ट्रेनिंग करके आए हुए लोगों से बचाना है, और किसी से नहीं बेटियों को खतरा है। हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और हरियाणा में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, तो शायद आप पूरे यात्रा में थी उस समय। जी, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चली हूँ। हाँ, चली। तो उस यात्रा से थोड़े बहुत रिजल्ट उलट पलट हुए हैं, थोड़ा सा हेर फेर हुआ है। उस यात्रा का प्रभाव हरियाणा में देखने को मिलेगा सियासी जमीन पे? देखिए, आज हकीकत ये है कि 10 सालों में देश ने देख लिया है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। राहुल गांधी जी बहुत शरीफ आदमी है, बहुत इनोसेंट है, कोई छल कपट से परे हैं, वो कोई छल कपट नहीं है, और वो सही में एक देशभक्त है। देश के युवाओं के लिए फिक्र करते हैं, महिलाओं की फिक्र है, किसान की फिक्र है, पॉलिटिक्स से उठकर, है ना, एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे लीडर है। तो देश ये देख रहा है, और आप बार बार किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, बार बार आप नहीं बना सकते हैं। देश समझदार है। इस भारत जोड़ो यात्रा में, कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, देश के युवाओं ने राहुल गांधी जी को देखा है और राहुल जी को समझने का मौका मिला है। जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये जो राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ दिए थे, वो छवि जो धूमिल हो गई थी, अब देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी सही में कौन है। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी का प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा, और हरियाणा ये बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। आप लिख लीजिए कहीं। किस मुद्दे पे चुनाव होगा हरियाणा का? विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे। बीजेपी विकास कर रही है 10 साल से। क्या विकास कर रही है, क्या विकास कर रही है हरियाणा का? किसानों पर लठ बरसा रही है, किसानों के साथ का बस्तारा टोल प्लाजा की घटना याद होगी आपको? किसान आंदोलन में जब चल रहा था, तो बस्तारा टोल प्लाजा पे किस तरह लठ बरसाई गई थी, महिला माताओं बहनों तक को नहीं छोड़ा गया था, और उनके जो अधिकारी हैं क्या बोल रहे थे वो सब भी ऑन रिकॉर्ड था। लेकिन अभी तो फिलहाल 20 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से सबसे देखिए अभी चुनाव के समय क्या प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले मैटर नहीं करता है। आप पिछले इतने दिनों में क्या किए हैं ये किसान नहीं भूलने वाले हैं। और अभी आप किस तरह किसानों को पंजाब बॉर्डर पर जाने से रोके हैं, किस तरह केस किया गया है, गांव में घुस घुस के किस तरह मारा गया है, किस तरह पीटा गया है, किस तरह ट्रैक्टर जब्त किया गया है, ये सब देख रहा है हरियाणा, और पंजाब भी देख रहा है। वक्त आने पर सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। इन्होंने जो आंसू गैस छोड़े हैं, जो डंडे बरसाए हैं, उसका जवाब बैलेट वोट से दिया जाएगा। बैलेट वोट से दिया जाएगा, तो उसका इंतजार तो नायब सिंह सैनी भी कर रहे हैं कि इस बार तो पता चल ही जाएगा कि हरियाणा में क्या होने वाला है। कि आप जा रहे हैं, आपके हाथ से हरियाणा तो पहले ही से छूटा था, इस बार जो बच्चे खुचे 30 थे उसमें से भी कम होने वाले। किसके? कांग्रेस के। ये तो वक्त बताएगा ना, इंतजार कीजिए, ज़्यादा समय तो है नहीं, इलेक्शन के डेट्स भी आ गए हैं, तो इंतज़ार कीजिए, पता चल जाएगा। मुझे तो पता है, पहले से ही पता था, इंतज़ार कीजिए, सामने आ जाएगा, देश के भी सामने आ जाएगा। ये जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई आय दुगनी नहीं हो रही है। आप देखिए ना, जो अभी बजट पेश हुआ था उसमें किसानों की भी जो ये थी, जो भी बजट आने वाला था उसमें कम कर दिया गया। लगातार जितने बजट आ रहे हैं सब में कम किया जा रहा है।
और आप चिकित्सा में भी कम कर दिया गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, जबकि कोरोना से भी मोदी सरकार ने नहीं सीखा। डिफेंस में बजट कम कर दिया जाता है, देश देख रहा है। आप देखिए कि कल फिर ट्रेन का दुर्घटना हुआ, डिरेल हुई है पटरी से। तो साजिश बताया जा रहा है। साजिश मतलब जितने घटनाएं हो रही हैं सब साजिश है। कि किसी ने रेलवे का जो उस ट्रैक ट्रेन को उठाकर इधर कर दिया, या पटरी को उठाकर इधर कर दिया, कोई बड़ा सा लोहा रख दिया गया था, जिसकी वजह से। अच्छा, तो सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर कोई साजिश कर रहा है तो आप अपने देश में साजिश को नाकाम नहीं कर सक रहे, तो आप सरकार कैसे चलाएंगे? आपको तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप साजिशों को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं तो। अच्छा, एक और सवाल है कि हरियाणा में गुटबाजी की बात हो रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी हो। कोई देखिए कहाँ गुटबाजी नहीं है, भाजपा में गुटबाजी नहीं है, भाजपा से ज्यादा कहीं नहीं है। ठीक है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक जगह लड़ेंगे। ये तो डर रही है भारतीय जनता पार्टी जी, जिसके वजह से इस तरह के र्यूमर्स को उड़ाया जा रहा है। हम इलेक्शन बहुत अच्छे से लड़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से जीतने जा रहे हैं, बहुत अंतर से। लास्ट सवाल, बंगाल पे फिर चलते हैं। जो बंगाल में अपराध हुआ है, उन जैसे लोगों के लिए एक महिला होने के नाते अब कौन सी सजा की डिमांड करेंगी? क्योंकि फांसी भी तो लगभग निर्भया वाले केस में हुआ, उसके बाद भी क्राइम नहीं रुके। देखिए, मैं आपको बता दी ना, निर्भया वाले के फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, या कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। चाहे कोई बड़े से बड़े लोग हों, बचने नहीं चाहिए महिला के साथ जो भी अन्याय हो। देखिए, बहुत दुखद है जब पहलवान बहनों के साथ ये सारी घटनाएं हुई तो उन लोगों को कैरेक्टर को पर लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और ये बोलना शुरू कर दिया गया कि ये जो पहलवान बहनें हैं ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। उनके बाद को जो भाजपा है लगातार और मीडिया हवा में उड़ाने की कोशिश कर रही थी, मतलब हल्का करने की कोशिश कर रही थी। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। होता है ना, कोई भी केस एलिगेशन लगते हैं तो प्रूफ कहाँ कर देखिए, पाते हैं? अब यही बात अगर नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, यही बात जैसे संदेश खाली में बोल दी, कोई बोल दिया तो आप बोलते हैं अरे कैसे बोल सकते हैं, महिलाओं से सवाल किया जा रहा है, महिलाओं पर शक किया जा रहा है। और वही आप देश की सबसे सशक्त महिलाएं जो देश का सर को गर्व से ऊंचा करी, उन लोगों पर आप लोग ऐसी बातें करें तो नहीं रुकेगा। जब तक ईमानदारी से निष्ठा के साथ बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर नहीं होगी, मुश्किल लगता है, गंभीर होना पड़ेगा। पार्टी से उठकर, पॉलिटिक्स से उठकर गंभीर होना होगा सिर्फ बेटियों के लिए। सही में कि ये देश की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, इन्हें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये समझना होगा। बंगाल की घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। उसी के पैरेलल एक और घटना हो जाती है उत्तराखंड में। सुनसान जगह से एक लड़की को अगवा किया जाता है, वो भी नाबालिग रहती है, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाता है। खैर 2012 में निर्भया के कांड होता है, उसके बाद में आनन फानन में एक कानून भी बनाई जाती है, कमेटी गठित की जाती है, फांसी की सजा भी होता है उनको। लेकिन उसके बाद भी देश की तस्वीरें नहीं बदलती है। आज़ाद भारत में कहा जा रहा है कि नारी सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है ये आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर या अलग अलग राज्यों के चुनाव से संबंधित आप हमारे साथ बने रहिए।